बीसीसीआई के अध्यक्ष रहे एन श्रीनिवासन का क्या कुछ भविष्य दिख पा रहा है? बहुत ही बढ़िया सवाल किया। एक साल पहले समय के माध्यम से ही, इन्हीं के आपके ही यहाँ मुंबई में सहारा समय के माध्यम से भी हमने कुछ भविष्यवाणियाँ श्रीनिवासन के बारे में की थी, ललित मोदी के बारे में की थी, मय्यप्पन के बारे में की थी, बिंदु दारा सिंह के बारे में की थी, जो 100% सत्य होती हुई दिखाई देती हैं। तब उन दिनों लोगों ने इसकी बहुत बड़ी आलोचना भी की थी। मगर अगर हम श्रीनिवासन की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो एक बात तय है कि श्रीनिवासन की कुंडली में इस वक्त हम देखें तो शनि और सूर्य एक ऐसा योग बनाकर बैठा हुआ है। उसके बाद में अगर हम गुरु अभी वक्री हो जाएगा बेटा कुछ दिनों के अंदर अंदर। जैसे ही गुरु वक्री होगा तो एक बात तय है कि श्रीनिवासन जो है सुप्रीम कोर्ट की लताड़ना तो सह ही चुके हैं। कहीं ना कहीं श्रीनिवासन जो है, एम श्रीनिवासन कहीं ना कहीं अपने ही जाल में बुने जाएंगे। इन्होंने पहले प्रयत्न किया कि मेरे ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह की कोई भी लांछन नहीं लगाई, मुझे क्लीन चिट दे दी। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट की लताड़ना हुई। अब जो अगला समय आ रहा है, मार्च 2015 से पहले श्रीनिवासन साहब के ऊपर कुछ ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगेंगे जिसके कारण बीसीसीआई की भी किरकिरी होगी और माननीय एम श्रीनिवासन जो हैं उनको हो सकता है कोई ना कोई बड़ा दंड भुगतना पड़े, यहाँ तक कि उनको जेल तक जाना पड़ सकता है। अगर अगले 3 महीने नहीं तो अगले 6 महीने के अंदर अंदर कारावास के योग भी उनके बन सकते हैं, क्योंकि कुंडली अपनी चाल चलती है, नियति को कोई नहीं टाल सकता। जो होना है वो होता है। उन्होंने पिछले 1.5 साल में बहुत सी चालें चली जो उनके पक्ष में भी हुई, मगर कहते हैं कि ग्रह दशा अपनी चाल चलती है। राम को अगर वनवास होना है तो भगवान होकर भी होना है। अगर भगवान कृष्ण के ऊपर तीर लगना है तो वो तीर लगना ही लगना है। भीष्म पितामह को अगर तीरों की छैया पर सोना है तो सोना ही सोना है। नियति को कोई नहीं टाल सकता। इसी तरह श्रीनिवासन की नियति साफ साफ नजर आती है कि कहीं ना कहीं उनको यहाँ पर प्रताड़ना सहनी पड़ेगी। अब आईपीएल और मय्यप्पन की भी बात करना चाहें तो हम इसके ऊपर भी चर्चा कर सकते हैं।